हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी स्वस्थ हैं, खुश हैं और पॉजिटिव हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल 11-11 टेक्निक। बिकॉज़ इस टेक्निक को मैंने पर्सनली भी यूज़ किया है और मुझे जब भी मैंने इस टेक्निक को यूज़ किया है मुझे इसके 100% रिज़ल्ट्स मिले हैं। इस टेक्निक से रिलेटेड आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ भी मिल जाएंगी यूट्यूब पर। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप वो सक्सेस स्टोरीज़ भी यूट्यूब पर सर्च कर देख सकते हैं कि ये टेक्निक कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले तो जब आप इस टेक्निक से अपनी मैनिफेस्टेशन करोगे तब आपके माइंड में जो आपकी विश को लेकर एक वर्ड है इम्पॉसिबल, नामुमकिन। तो सबसे पहले आपको इन नेगेटिव वर्ड्स को चेंज करना है। सबसे पहले आपको खुद को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव दिलाना है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपकी जो विश है वो पॉसिबल है। आप ब्रह्मांड से कुछ मांग रहे हो, यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो और आपके लिए हर एक चीज़ मैनिफेस्ट करना इजी है। यहाँ पर बिलीव आपका है, सबकॉन्शियस माइंड आपका है, मैनिफेस्टेशन आपकी है। यहाँ पर आपको किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके पास ही है। बस कमी है तो एक बिलीव की। तो आपको उस बिलीव को खुद के अंदर लेकर आना है। फिर जो भी आप यूनिवर्स से मांगते हो वो आपको मिलकर ही रहता है। चलिए बात करते हैं हमारे आज की टेक्निक के बारे में। सबसे पहले हम इस टेक्निक को स्टार्ट करने से पहले हम इस नंबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो एंजल नंबर 1111 होता है वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड होने का साइन होता है। जब हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं तब हमें बेसिकली ज़्यादातर ये नंबर दिखते हैं। जो एंजल नंबर 1111 होता है ये हमारी एनर्जीज़ और वाइब्रेशन के अलाइनमेंट का साइन होता है, या इसे पोर्टल ऑफ मैनिफेस्टेशन का साइन भी कहा जाता है। जब भी हमें ये नंबर दिखता है 1111 नंबर, तब हमको ये संकेत मिलता है कि हमारा जो पोर्टल ऑफ मैनिफेस्टेशन है वो खुल रहा है। आपने देखा होगा जब भी आपको बार बार 1111 नंबर दिखने लग जाता है तब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सडनली आप जो भी चीज़ें सोचने लग जाते हो वो चीज़ें बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। आप किसी सॉन्ग के बारे में सोचते हो और सडनली आपको वो सॉन्ग कहीं सुनने को मिल जाता है। आपने किसी एक्टर के बारे में सोचा होता है या तो आपको वो एक्टर की पिक्चर टीवी या न्यूज़पेपर में कहीं देखने को मिल जाती है। आपने किसी मूवी के बारे में सोचा होता है, वो मूवी टीवी पर आ जाती है। किसी इंसान के बारे में सोचा होता है, उसका मैसेज या कॉल आपके पास आ जाता है और इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। या तो तुरंत उसी टाइम आपके लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है या तो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होकर आ जाती है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो पोर्टल ऑफ मैनिफेस्टेशन होता है वो खुल रहा होता है या वो ओपन हो चुका होता है। तो इस टाइम पे आपको अपनी थॉट्स पर कॉन्सेंट्रेट करना होता है, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना होता है, पॉजिटिव सोचना होता है। तो इसी तरह जो एंजल नंबर 1111 होता है ये हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होने का भी साइन होता है। तो जब हम अपनी मैनिफेस्टेशन में एंजल नंबर 1111 का सहारा लेते हैं या एंजल नंबर 1111 को फॉलो करते हैं तो हमारी जो मैनिफेस्टेशन होती है वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11-11 टेक्निक के बारे में कि हम इस टेक्निक को कैसे कर सकते हैं। और ये टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इस टेक्निक में हम 11-11 की एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, पावर को अपने साथ, अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ लेकर चल रहे हैं। अब बात करते हैं कि हम इस टेक्निक को करना कैसे है। सबसे पहले तो आपकी जो भी विश है, जो भी डिज़ायर है, उसके लिए आपको एक छोटा सा स्मॉल अफर्मेशन बनानी होगी। मान लीजिए अगर आप कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप अफर्मेशन बना सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स मुझे मेरी ये ड्रीम जॉब देने के लिए। या अगर आप कोई अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप अफर्मेशन बना सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इस पर्सन के साथ इतना रोमांटिक रिलेशनशिप देने के लिए। आप इस अफर्मेशन में अपने पार्टनर का नाम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग कोई छोटी सी स्मॉल अफर्मेशन बनानी है। ये अफर्मेशन बस 1 लाइन की होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी अफर्मेशन नहीं होनी चाहिए।
तो ये हो गई अफर्मेशन की बात। अब इसके बाद आपको लेना है एक वाइट कलर का प्लेन पेपर। इस पेपर पे आपको सबसे ऊपर लिखना है 1111 और उसके बाद आपको लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। आपको 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है। और अभी आपने जो अफर्मेशन बनाई है उस अफर्मेशन को आपको 11 बार उस पेपर पे लिखना है। अब बात करते हैं कि हमें इसे लिखना कब है। आप इस अफर्मेशन को रात में 11:11 पर लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको इस अफर्मेशन को 11 बार अफर्म भी करना है, आपको बोलना भी है। पहले आपको पेपर पर लिखना है, लिखने के बाद आपको अफर्मेशंस बोलनी है। अब बात करते हैं सुबह के 11 बजे की। जो सुबह का 11 बजे का टाइम होता है, 11:11 का जो टाइम होता है, उस टाइम पर आपको सिर्फ अपनी अफर्मेशंस बोलनी है। 11:11 पर आपको अपनी 11 बार अफर्मेशंस बोलनी है। अगर आपके पास अफर्मेशंस लिखने के लिए नाइट में टाइम नहीं है तो आप मॉर्निंग में 11:11 पर अपनी इन अफर्मेशंस को उस पेपर पर लिख सकते हैं और उसके बाद अपनी अफर्मेशंस को बोल सकते हैं। और आपको ये अफर्मेशंस 11 बार ही बोलनी है। और उसके बाद जब नाइट का टाइम होगा 11:11 का, उस टाइम पर आप सिंपली अपनी अफर्मेशंस को 11 बार बोल सकते हैं। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपको किस टाइम पे ज़्यादा टाइम मिल रहा है लिखने के लिए। अगर आपको मॉर्निंग में 11:11 पर टाइम मिल रहा है, आपको लगता है कि हाँ आप फ्री रह सकते हो, तो आप मॉर्निंग में स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, लिख सकते हो 11:11 पर आपकी अफर्मेशंस को। या फिर अगर आपके पास नाइट में टाइम है तो आप नाइट में लिख सकते हो। कोई भी एक टाइम, मॉर्निंग या इवनिंग का टाइम आप राइटिंग के लिए चूज़ कर सकते हो जिसमें आपके पास टाइम हो। और कोई भी एक टाइम जब आपके पास थोड़ा सा 10 मिनट का, 5 मिनट का टाइम हो 11:11 पे, नाइट का या इवनिंग का, उस टाइम पर आप चैंट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इस टेक्निक को करना कितने दिन है। आपको इस टेक्निक को 11 डेज़ तक ही करना है। बस ध्यान रहे आप स्क्रिप्टिंग के लिए या अफर्मेशंस के लिए जो भी टाइम स्टार्टिंग में चूज़ कर रहे हो, आपको 11 डेज़ तक उसी टाइम पर अपनी अफर्मेशंस को लिखना है। अगर आप मॉर्निंग का टाइम चूज़ कर रहे हो तो मॉर्निंग में लिखोगे, अगर आप नाइट का टाइम चूज़ कर रहे हो तो आप नाइट में लिखोगे। और एक टाइम जो 11:11 का होगा उससे आप अफर्मेशंस के लिए चूज़ कर सकते हैं। इस अफर्मेशन में हम 11-11 टेक्निक की पावर को यूज़ कर रहे हैं, 11-11 टेक्निक की एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी को यूज़ कर रहे हैं, जो बहुत 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 ही ज़्यादा पावरफुल है और आपकी मैनिफेस्टेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। और इस टेक्निक को आपको पूरे बिलीव के साथ करना है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, आपके माइंड में जो नेगेटिव वर्ड है, नामुमकिन का, मुश्किल का, इम्पॉसिबल का, उस वर्ड को आपको अपने माइंड से निकालना है। जब आप इस वर्ड को अपने माइंड से निकाल देते हो और ये बोलते हो कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बिलीव आपका है, मैनिफेस्टेशन आपकी है, डिज़ायर आपका है, सबकॉन्शियस माइंड आपका है। तो सब कुछ आपको ही करना है और आपको अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग ही मैनिफेस्ट करनी है। आप कैसी लाइफ चाहते हो, आप वैसी लाइफ अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो एक बार आप इतने ही बिलीव के साथ इस टेक्निक को यूज़ करके देखिए। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप एक बार और इस वीडियो को प्ले करके देख सकते हो। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। आई गिव यू रिप्लाई। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में।